नहीं, एग्जिट पोल तो पक्का आ रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों ने ही फाइनल किया है कि नरेंद्र मोदी साहब को वापस पंतप्रधान बनाने का, तो एनडीए का ही सरकार आएगा और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ही बनेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसे उनकी तरफ से नहीं, पहले उन्होंने ऐसा बोला था कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम जैसे लोगों ने उनको बोला कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो शर्म से अभी वापस वो एग्जिट पोल के डिस्कशन में मेरे ख्याल से आ रहे हैं, लेकिन उनकी हार पक्की है और नरेंद्र मोदी साहब देश के पंतप्रधान होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया में हमारे 295 सीट्स आएंगी, तो उसे ये राजनीति है। अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी यहाँ वहां न जाए, इसलिए ये अभी 48 घंटा जो है वो हम इतने जीतने वाले हैं। 4 तारीख को तो सब फाइनल होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एनडीए का ही सरकार आएगा और नरेंद्र मोदी साहब देश के पंतप्रधान बनेंगे। उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता है अनिल देसाई, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी के 30 to 35 सीट्स आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला, इससे जाके जो एमपी का कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें इनका सीट आता है, वहां से भी महायुति जीत जाएगी। क्या लगता है मुंबई की जो 6 सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें एमएमआर रीजन के, बंबई नहीं, एमएमआर रीजन के सब एमपीज महायुति के रहेंगे, और जो कोकण का जो बेल्ट है वहां रायगढ़ और रत्नागिरी का भी एमपी ये महायुति का ही रहेगा। शरद पवार जी ने कहा था कि 4 तारीख के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी या हुई या अजय दादा की, उसके अंदर फूट पड़ सकती है, कहीं ना कहीं वहां से बहुत मैंने यही बोला कि खुद के जो कार्यकर्ता है उनको मॉरल देने के लिए यह सब राजनीतिक बात है, कोई कहा नहीं जाने वाला है। यहाँ भी एमपी के इलेक्शन के बाद जो एमएलए का इलेक्शन होगा उसके बाद भी महायुति का ही सरकार महाराष्ट्र में आए। नहीं, एग्जिट पोल तो पक्का आ रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों ने ही फाइनल किया है कि नरेंद्र मोदी साहब को वापस पंतप्रधान बनाने का, तो एनडीए का ही सरकार आएगा और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ही बनेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसे उनकी तरफ से नहीं, पहले उन्होंने ऐसा बोला था कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम जैसे लोगों ने उनको बोला कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो शर्म से अभी वापस वो एग्जिट पोल के डिस्कशन में मेरे ख्याल से आ रहे हैं, लेकिन उनकी हार पक्की है और नरेंद्र मोदी साहब देश के पंतप्रधान होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया में हमारे 295 सीट्स आएंगी, तो उसे ये राजनीति है। अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी यहाँ वहां न जाए, इसलिए ये अभी 48 घंटा जो है वो हम इतने जीतने वाले हैं। 4 तारीख को तो सब फाइनल होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एनडीए का ही सरकार आएगा और नरेंद्र मोदी साहब देश के पंतप्रधान बनेंगे। उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता है अनिल देसाई, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी के 30 to 35 सीट्स आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला, इससे जाके जो एमपी का कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें इनका सीट आता है, वहां से भी महायुति जीत जाएगी। क्या लगता है मुंबई की जो 6 सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें एमएमआर रीजन के, बंबई नहीं, एमएमआर रीजन के सब एमपीज महायुति के रहेंगे, और जो कोकण का जो बेल्ट है वहां रायगढ़ और रत्नागिरी का भी एमपी ये महायुति का ही रहेगा। शरद पवार जी ने कहा था कि 4 तारीख के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी या हुई या अजय दादा की, उसके अंदर फूट पड़ सकती है, कहीं ना कहीं वहां से बहुत मैंने यही बोला कि खुद के जो कार्यकर्ता है उनको मॉरल देने के लिए यह सब राजनीतिक बात है, कोई कहा नहीं जाने वाला है। यहाँ भी एमपी के इलेक्शन के बाद जो एमएलए का इलेक्शन होगा उसके बाद भी महायुति का ही सरकार महाराष्ट्र में आएगा।